बकरीद के दिन दुनिया भर में बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और ऐसा ही मक्का मदीना में भी किया जाता है। पर सवाल अब ये आता है कि कुर्बानी के लिए इतने जानवर आते कहाँ से हैं और कुर्बानी के बाद इनका मांस जाता कहाँ है। हर मुसलमान की जिंदगी का ख्वाब होता है कि वो एक बार हज करने जरूर जाए। अब संपन्न मुस्लिम तो इसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। हज यात्रा पूरी होती है काबा का तवाफ करके, यानी काबा की परिक्रमा करके, जैसे हिंदू मंदिरों में करते हैं। अब काबा कहाँ है? तो ये है सऊदी अरब के शहर मक्का में, जहाँ दुनिया भर के लाखों मुस्लिम लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। इसे पूरा करने में 5 दिन का वक्त लगता है। वजह है कि कई सारी रस्में होना जिन्हें पूरा करना जरूरी माना गया है और इन्हीं रस्मों में से एक है कुर्बानी। इस यात्रा को पूरा तभी माना जाता है जब हज पर गया मुस्लिम कुर्बानी देता है, यानी यहाँ आने वाले हर हाजी को किसी एक जानवर की कुर्बानी देनी होती है। अब इन जानवरों में भेड़, बकरा या फिर ऊंट को शामिल किया जाता है और जिस दिन ये कुर्बानी दी जाती है उस दिन लाखों लोग एक साथ इनकी कुर्बानी देते हैं। पिछले साल करीब 10 लाख मुस्लिम हज यात्रा पर गए थे। इसका मतलब है कि पिछले साल 10 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई थी और ये यहाँ पर काफी आम बात है, हज के दिनों में तो खास तौर पर। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और आता है कि जब इतनी तादाद में लोग यहाँ हज के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने ही जानवर कहाँ काटे जाते होंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने जानवरों का मीट जाता कहाँ है। वैसे शरीयत का नियम यह कहता है कि हज पर जो भी हाजी आता है और वो जिस जानवर की कुर्बानी देता है उसके 3 हिस्से होते हैं। इनमें से एक हिस्सा वो खुद खा सकता है और बाकी के 2 हिस्सों को उसे गरीब लोगों में बांट देना होता है जो उनके खाने के काम आता है। इस बात के बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी तो होगी ही, लेकिन जब एक ही जगह पर इतने जानवर काटे जाएंगे तो एक हिस्सा ना तो हाजी खुद खा पाएगा और ना ही बचे हुए 2 हिस्से वहाँ मौजूद इतने गरीब खा सकते हैं। और चलो मान लो कि अगर इतने गरीब वहाँ हुए भी तो भी क्या इतना मांस खाना मुमकिन है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले जब तक सऊदी में कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए थे तब तक इन कटे हुए जानवरों का मीट इधर उधर पड़ा रहता था। यानी दशकों पहले जब मशीन नहीं होती थी तो लोग यहाँ जानवरों को दफन कर दिया करते थे, क्योंकि हज करने का जो टाइम होता है उस वक्त काफी गर्मी पड़ती है, यानी कि 40 डिग्री से भी ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर होता है। इसमें इन जानवरों को लंबे वक्त तक रख पाना और उनका मांस खाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जब सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि जिसमें इन कुर्बानी वाले जानवरों का मांस सेव करके रख लिया जाता है, जिससे इस बचे हुए मांस को रखने का इंतजाम काफी अच्छे तरीके से कर लिया जाता है। और जानते हैं कि 36 साल पहले सऊदी अरब की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट। इसके तहत कुर्बानी के मांस को उन देशों में भेज दिया जाता है जहाँ पर भारी तादाद में गरीब मुस्लिम रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी बताती हैं कि साल 2012 में कुर्बानी के बाद करीब 10 लाख जानवर दुनिया के 24 अलग अलग देशों में भेजे गए थे और इसके बाद साल 2013 में ये मीट दुनिया के 28 देशों में भेजा गया था और इस मीट का सबसे बड़ा हिस्सा सीरिया भेजा गया था। अब खास बात यह है कि सऊदी अरब में अब कुर्बानी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तैयार कर लिया गया है, जहाँ से कूपन लेकर मुस्लिम जानवरों की कुर्बानी करवा सकते हैं। दोस्तों, ये फंडा एकदम सिंपल सा है। इसका मक्का के पास एक बूचड़ खाना भी है जहाँ पर इन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इसके लिए आपको यहाँ से एक कूपन लेना होता है। कूपन लेकर आपको आगे बढ़ जाना है और इसी कूपन के आधार पर जो जानवर आपने चुना है उसका पैसा आपको यहाँ जमा करना पड़ता है। और शायद आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पर ऊंट, भेड़ और बकरी, इन सभी जानवरों की कीमत अलग अलग होती है। पैसा जमा करने के बाद आपको आगे भेज दिया जाता है और इसके बाद आपको दूसरे प्रोसेस में लगा दिया जाता है। और जैसे ही आपके जानवर की कुर्बानी हो जाती है तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए हाजियों को इत्तला कर दिया जाता है कि कुर्बानी हो गई है। इससे ना तो गंदगी होती है, ना जानवर का खून फैलता है और सारा सिस्टम भी बना रहता है। वहीं से ये तय हो जाता है कि कितना मांस कहाँ पे भेजा जाएगा और उसका रखरखाव भी अच्छी तरह से होता है। भाई, कहानी ऐसी है तो सवालों का भी आना जाना ऐसी कहानियों में लगा रहता है। इसलिए अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सऊदी अरब में जब हर साल एक ही महीने में या एक ही तयशुदा वक्त में इतने जानवरों की कुर्बानी दी जाती है तो वो आते कहाँ से हैं? क्या इन जानवरों को इंपोर्ट किया जाता है? तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा जानवर आते हैं सोमालीलैंड से, जिनकी तादाद करीब 10 लाख तक होती है। सोमालीलैंड के ज्यादातर लोग एनिमल हस्बेंड्री का ही काम करते हैं। कुछ वक्त तक सोमालीलैंड से ये इम्पोर्ट होता था, लेकिन अब सूडान और ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में सोमालीलैंड को कड़ी टक्कर देने लगे हैं। इसके अलावा ये और पाकिस्तान जैसे देशों से भी जानवर बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये वही जानवर होते हैं जिनकी कुर्बानी सऊदी अरब में दी जाती है। खैर, बकरीद तो बीत गई, लेकिन यहाँ मांस को खाने और बांटने का सिलसिला भी कुछ दिन चलने वाला है, इसलिए आप तक ये जानकारी पहुँचना जरूरी था। वहीं अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें।